हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। आइए जानते हैं इस वीडियो में, अगर आप अपने 20s में हैं या बहुत यंग है, लाइक 20-25 ईयर्स हैं, 26-27, इस एज ग्रुप में आप आते हैं, तो हाउ कैन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इन द स्टॉक मार्केट। आपके पास एज क्या है? दैट यू आर वेरी यंग एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बी इन द मार्केट्स, टू इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट्स रादर देन जो 40s क्रॉस कर गए हैं या 50s क्रॉस कर गए हैं, उनका पैसा मार्केट में कम टाइम के लिए लगेगा। यू हैव डबल द टाइम ऑफ कीपिंग योर मनी इन द मार्केट एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ कंपाउंडिंग इन द स्टॉक मार्केट. So compounding is a very powerful tool. I have a video on my channel about compounding, how the money compounds, so you can go and watch that. So let's start. If you are in your 20s or even lesser than that, or crossed your 20s, so what you can do, the best way to put your money is the equity market. Equity market में पैसा लगाइए, because the growth of equity बहुत अच्छा होती है इक्विटी स्टॉक्स में ग्रोथ, राइट अगर आप राइट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का, दैट वीडियो इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल. इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है, किन प्राइस लेवल्स पे प्राइस आ जाए तब इन्वेस्ट करना है. यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो एज वेल. सो equity is the best segment of the market to go for if you are young in age. इक्विटी में पैसा लगाइए, लिमिटेड स्टॉक्स में लगाइए, अच्छी कंपनीज में लगाइए. नो वेस्टेज ऑफ मनी इन पेनी स्टॉक्स. डू नॉट वेस्ट योर मनी इन्वेस्टिंग इन चीप स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग इन न्यू IPOs. नो. इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज. नो. So invest your money, play a safe bet, because right now you may not be earning. इसलिए आई एम सेइंग कि आप एक सेफ बेट खेलेंगे, क्योंकि पैसा हो सकता है आप अपने घर से लें, घर वालों से लें, अभी आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू गो एंड प्ले सेफ इन द मार्केट्स, राइट, बिकॉज यू डू नॉट हैव experience of how the stock market works. So the safest bet is to go for equity, right, and no F&Os, because you don't know that. Equity भी नहीं पता है आपको, तो go to my equity में कैसे करना है invest, go to my channel and see the videos, you will get to know. So start investing in limited number of companies. अगर आप 1 लाख लगाना चाहते हैं मार्केट में, या सपोज 50,000 भी लगाना चाहते हैं मार्केट में, तो कौन सी कंपनीज बहुत लंबे टाइम से मार्केट में हैं. आप घर की चीज़ें देखिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं. टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, कार कौन सी यूज़ करते हैं, एंड AI का टाइम है आगे आने वाला, एंड सोलर इंडस्ट्रीज़ में कौन सा कंपनीज अच्छा कर रही हैं. तो यू कैन ऑलवेज गो एंड go to the internet and find out the companies that are doing really well. एंड वो 10-20 रुपये वाली कंपनीज में इन्वेस्ट, जिनके शेयर्स ही 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है. या पेनी स्टॉक कंपनीज, पैसा कभी भी डूब सकता है, राइट. एंड लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करिए. टोटल जितनी भी कैपिटल आप लगा रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं तो आप कितने स्टॉक्स लेंगे पर स्टॉक. मान लीजिए आप यू डिसाइड टू इन्वेस्ट 1% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल इन वन कंपनी. 1 लाख का अगर आप 1% निकालेंगे तो कितना हुआ? 1000. तो अगर आप 1000 के हिसाब से आप कितनी कंपनीज ले सकते हैं, राइट. तो आप ये निकालेंगे कि अगर मैं 2% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल पर कंपनी इन्वेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं 3% ज़्यादा मत जाइएगा, तो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का कितना परसेंट मैं हर स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, और उस हिसाब से मेरी कितनी कंपनीज बनती है कि मेरा 1 लाख यूज़ मतलब डिवाइड हो जाए. अगर आपको लगता है पर्टिकुलर कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है, गोइंग अपर इन द अपर फेज, अपर ट्रेंड में है, तो उसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं. जहां आपके कैलकुलेशन में 10 शेयर्स आ रहे हैं, आप 13 या 14 शेयर्स ले सकते हैं, 12 शेयर्स ले सकते हैं. तो दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन. आप थोड़ा ज़्यादा उसमें लगा सकते हैं, बिकॉज सो दैट व्हेन द कंपनी ग्रोज यू हैव अ विजिबल इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो. जब ग्रो करती है, जब वो डिविडेंड दे, जब वो शेयर प्राइसेस बढ़े, तो आपका पोर्टफोलियो में वो नज़र आए. ये नहीं उसमें आपने थोड़ा सा पैसा लगा रखा है, 2 शेयर्स या 4 शेयर्स ले रखे हैं, आपके टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में फ़र्क नहीं पता लग रहा है, बट अदरवाइज द कंपनी हैज़ ग्रोन 5 टाइम्स इन 5 years और 10 टाइम्स, राइट. सो अब आपको क्या करना है, आप कंपाउंडिंग को लेकर साथ चलेंगे, पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, राइट. एटलीस्ट अगर आप पैसा लगा रहे हैं 5 साल तक इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रखिए, बीच में पैसा नहीं निकालेंगे.
देन ओनली यू कैन हैव एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंडिंग. इसी तरह जब आप बैंक्स में एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं या पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर मिनिमम फॉर 5 years और 10 years और 15 years, 20 years. Minimum to minimum, the 5 years lock-in period or 3 years lock-in period. So that is why I'm saying कि compounding का benefit आप तभी ले पाएंगे जब आप minimum 5 years के लिए equity में पैसा रखेंगे अपना, उसको इंटरप्ट नहीं करना है. ऐसा पैसा लगाइए कि आपको ये ना हो कि अगर नीचे भी जा रही है आपको निकालने की ज़रूरत पड़े. निकालना नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंपनीज विल डू वेल एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग गुड. सो this is how you can design your portfolio, and this is how you can take advantage. And you always have the biggest advantage is you have time, and the compounding will work in your favor. जो लोग लेट आते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास टाइम कम होता है, या अर्ली लेट 60s में आ रहे हैं, 70s में आ रहे हैं. आई सीन मैनी पीपल इन्वेस्टिंग आफ्टर देयर रिटायरमेंट इन द स्टॉक मार्केट. उनके पास टाइम कम है. दे कैन नॉट और दे हैव मिनिमल benefit of compounding, right? So you have an edge, you are young, so you can go and keep your money in the stock markets for 5 and 10 years and see the effect. Thank you so much.